कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के नीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वतन की आरती का ओजस्वी रचनाकार, माता वीणा पाणी का वरद पुत्र डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार, हिंदी गीत, नवगीत और गजल के बेताज बादशाह डॉक्टर उर्मिलेश बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। एक सफल अध्येता, कुशल समीक्षक, यशस्वी मंच संचालक तथा जन जन के हृदय पर आधिपत्य स्थापित करने वाले युवा हृदय सम्राट थे। काव्य मंच पर अपने लखदक प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वो राजकुमार की भांति सुशोभित होते। मनमोहक शैली, चुंबकीय व्यक्तित्व, होठों पर तैरती मुस्कान, सहृदय, सदाशय, उदार मना उर्मिलेश। जीत का धर्म ना कोई हार का धर्म, सबसे बड़ा है यारो प्यार का धर्म। मंदिरों में पहुंचा तो भगवान बन गया, मस्जिदों में पहुंचा तो रहमान बन गया, हिंदू बन गया ना मुसलमान बन गया, प्यार जिसने पाया वो इंसान बन गया, प्यार ही है सारे संसार का धर्म, सबसे बड़ा है यारो प्यार का धर्म। हिंदी जगत में वे अल्प अवधि में ही लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। इसका कारण उनका चुंबकीय व्यक्तित्व, हृदयावर्जक भावाभिव्यंजना तथा दर्शकों की हृदय तंत्री को झंकृत कर देने वाला सुमधुर काव्य पाठ था। जब उर्मिलेश तन में होकर मंच पर काव्य पाठ करते थे, तब मंच पर सम्मोहन सा छा जाता था, मानो उर्मिलेश के विराट व्यक्तित्व में मंच समा जाता था। तालियों की गड़गड़ाहट उनका अभिनंदन करती थी, वाह वाह की गगनभेदी गूंज एक सरस वातावरण की सृष्टि करती थी। कि है बड़ा इतिहास अपना, है बड़ा भूगोल भी, है बड़ा इतिहास अपना, है बड़ा भूगोल भी, फिर भी हमसे जंग लड़ना खुदकुशी से कम नहीं, फिर भी हमसे जंग लड़ना खुदकुशी से कम नहीं। डॉक्टर उर्मिलेश का जन्म 6 जुलाई 1951 को ननिहाल में इस्लाम नगर बदायूं में हुआ। पिता श्री स्वर्गीय भूपराम शर्मा भूप ग्राम भतरी गोवर्धनपुर में यशस्वी जन कवि के रूप में प्रख्यात थे। डॉक्टर उर्मिलेश शिव नारायण दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बदायूं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। डॉक्टर उर्मिलेश ने हिंदी गीत,
नवगीत और गजल को नए आयाम दिए, संप्रेषणीयता की नई क्षमता प्रदान की। उन्होंने अपनी उर्दू बहुल सरल सहज भाषा में कविता को लोकप्रिय बनाया। उर्मिलेश जिस जनपद में एक बार काव्य पाठ कर आते थे, वहाँ की आम जनता की जुबान पर उनके अशार हिफ्ज हो जाते। वेदनाएं जहाँ शरण लेती, वेदनाएं जहाँ शरण लेती, भावनाओं का ऐसा घर है माँ, भावनाओं का ऐसा घर है माँ, मैं हूँ पंछी तो मेरा पर है माँ। स्वर्गीय कृष्ण बिहारी नूर ने फरमाया, उर्मिलेश का किरदार और गजल का धरातल सच्चे इंसान का कायल है। उनके तमाम शेर जिंदगी के करीब हैं। इतना आदी हुआ हूँ चलने का, बैठते ही थकान होती है। ऐसे शेर शायद हमारी उर्दू शायरी में नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने डॉक्टर उर्मिलेश की भाषा की सहजता पर टिप्पणी करते हुए कहा, डॉक्टर उर्मिलेश की कविता की विशेषता है उसकी अदायगी की सादगी। आम आदमी की जुबान में बात करना उनकी आदत में शुमार है। डॉक्टर कुंवर बेचैन की टिप्पणी थी, डॉक्टर उर्मिलेश की रसपूर्ण और धारदार गजलें कमल की पंखुड़ी पर तलवार का पानी है। डॉक्टर राम बहादुर व्यथित उर्मिलेश जी के निकट सहयोगी। डॉक्टर उर्मिलेश एक क्रांति धर्मा व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में एक विराट छवि के दर्शन होते हैं। बदायूं महोत्सव उनका एक ऐसा प्रयोग था जिसके द्वारा बदायूं में हिंदी उर्दू की गंगा जमनी धारा प्रवाहित करके एक नई संस्कृति का उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने जन जन के हृदय को इस तरह से झंकृत कर दिया कि बदायूं की जनता, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी उन पर फिदा थे। जाने कितने नई प्रतिभाओं को निखारा, उन्हें मौका दिया। श्रृंगार नहीं, केवल ओज नहीं, केवल भक्ति नहीं, सभी धाराओं में उन्होंने सृजन किया है। जो उनके 26 ग्रंथों की माला है, लोक संस्कृति और हमारी वह संस्कृति जो सिमटती जा रही है, जिसे हम भूल रहे हैं, उन सब चीजों पर उन्होंने प्रहार किया। पूरे देश को ऐसी छवि और सांस्कृतिक विरासत प्रदान की है जिसके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, सफर में काम आएंगी, दुआएं साथ रख लेना। तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना। हंसी बच्चों की माँ का प्यार और मुस्कान बीवी की, हंसी बच्चों की माँ का प्यार और मुस्कान बीवी की। तू घर से जब चले तो ये दवाएं साथ रख लेना। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। सशक्त कवि, गीतकार, गजलकार व मंच पर कविता को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करने वाले सृजनात्मकता के धनी व्यक्तित्व का ही नाम था उर्मिलेश शंखधार। जितनी सुंदरता के साथ उन्होंने शब्दों को मोती की मानिंद एक माला में पिरोया, ठीक वैसे ही पिरोया एक धागे में अपने परिवार को। अपना आशियाना सृजन उन्होंने सजाया परंपरा और रिश्तों के अपनेपन से। आज भी जब उनकी बातें याद करती हैं उनकी अर्धांगिनी श्रीमती मंजुल शंखधार, तो आंखों से बह निकलती है एक अविरल अश्रुधार।
आज मेरे घर सूना है बिल्कुल। उनके रहने से घर में मतलब बहुत ज्यादा रौनक रहती थी। दिन भर चाय बनना, नाश्ता बनाना, मैं मतलब भूल नहीं सकती। गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी, फूली हुई। घर के बुने हुए स्वेटर पसंद थे, मेरे हाथ के बुने हुए स्वेटर उनको पसंद थे। कहते आज खाना मत बनाओ, मेरा स्वेटर कल तक पूरा हो जाना चाहिए, मुझे यही पहन के जाना है कल सुबह। खाने पीने के तो बहुत ज्यादा शौकीन थे। रोज रोज उनको नया कुछ ना कुछ चाहिए। मैगजीन मुझे पहले ला के दिया करते थे कि इसमें से देख के तुम पढ़ो और मुझे बनाओ। घर के प्रति भी समर्पित थे। बाहर तो उनका बहुत ज्यादा वो रहता घर, लेकिन उन्होंने मुझे सौंप दिया था पूरी तरीके से। लेकिन घर में बच्चों से सबसे उनको बहुत ज्यादा प्यार था। कविता का सवाल है तो सबसे पहले मुझे ही सुनाया करते थे। सबसे पहले एक बार का मैं सुनाती हूँ। शादी हुई थी मेरी, रात में ही अक्सर लिखा करते थे कविताएं। तो रात को उन्होंने कविता सुनाई। मैं उस समय बाई चांस सो गई, तो उस समय बहुत नाराज हुए। लेकिन उसके बाद मैं इतनी अलर्ट हो गई कि मैं जब भी कविता सुनाते थे मैं हमेशा मतलब जगती रहती, सोती नहीं थी, बिल्कुल बैठ जाती थी। पहनने का, ओढ़ने का, सबका उन्हें बहुत ज्यादा सलीका था। मैं मतलब उनके कमी उनकी शायद कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। कभी जल्दी उठ जाना, कभी देर से उठना, मन जब इच्छा हुई खाना खाया। घर में बिल्कुल मस्त हो जाते थे। भाइयों से, बहनों से। मेरी जो नंदे थी वो जब आया करती थी तो उन्हें जाने नहीं देते थे। अपनी कसम दे दे के रोक लिया करते थे कि अभी आज बुध है, कि आज पड़वा है, आज इस तरीके से कह के उनको रोक लिया करते थे। तो शाम को सब बच्चों को बैठा लेते थे। कभी कभी सम्मेलन घर में ही कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनको सबसे प्यार था, इसीलिए उन्हें सब प्यार करते थे। वो जो गीत हमने गाया उसे दूसरों से सुनकर, वो जो गीत हमने गाया उसे दूसरों से सुनकर, ना मैं तुझको गुनगुनाऊं ना तू मुझको गुनगुनाए, ना मैं तुझको गुनगुनाऊं ना तू मुझको गुनगुनाए। अब ये जिंदगी हमारी ऐसे ही बीत जाए। नीम होकर मिठास देते हैं, खुद झुलस कर सुवास देते हैं। वो पिता ही हैं उम्र भर हमको, जो उत्तरोत्तर विकास देते हैं। अचानक पिता का साया सिर से उठ जाने पर डॉक्टर उर्मिलेश की दोनों बेटियां रजत रूपा और सोन रूपा स्तब्ध रह गईं। उर्मिलेश जी अपनी बेटियों को बहुत स्नेह करते। सोन रूपा विशाल उनकी सुपुत्री। पापा की कमी अब मुझे जितनी ज़्यादा महसूस होती है उतना मुझे लगा ही नहीं कि जब वो थे तब मैंने उनको इतना महसूस किया होगा। आज भी जब मैं उनकी कुछ कविताएं पढ़ती हूँ तो मुझे अब लगता है कि शायद वो अपना आशीर्वाद उन पंक्तियों में मुझे दे गए, जो मुझे तब लगा था कि शायद मैं उनसे इतनी बात नहीं कर पाई। दिव्यताओं ने जिसको ढाला है, संस्कारों ने जिसको पाला है, सारे रिश्ते हैं पुस्तकों जैसे, बेटी रिश्तों की पाठशाला है। तो अब मुझे लगता है कि सारे रिश्ते मुझे उनकी तरह ही मैं निभाऊं और वो सारा आशीर्वाद मुझे उन पंक्तियों में मुझे दे गए। कवि सम्मेलनों तो वो जाते थे, लेकिन उनका हर पल हमारे साथ शायद यहाँ पड़ा रहता था और वहाँ से मुझे फोन करके पूछते थे कि बेटा मैं तुम्हें क्या लाऊं। सबसे पहले जितने भी कपड़े लाते थे सबसे पहले वो मुझे चूज करने को देते थे। प्यारी बेटी शायद थी मैं उनकी, इसीलिए। और सबसे पहले उन्हें लगता था बच्चे घर में है नहीं है। मेरे बहुत सारे नाम उन्होंने दे रखे थे और बोलना ही जब मैंने शुरू किया था तो उन्होंने एक कविता मुझे सिखाई थी। मीतू मेरा नाम है, पढ़ना मेरा काम है, उर्मिलेश की बेटी हूँ, मैं रीतू से जेठी हूँ, अक्षत मेरा भैया है, सबका कृष्ण कन्हैया है। अभी मुझे कृष्ण कन्हैया कहते थे और बहुत बड़े बड़े कवियों का नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरा कृष्ण बिहारी नूर बेटा इधर आ जाए, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। मुझे हंसी भी आती थी। हर पल मैं उनको याद करती हूँ। ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं, ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं, मगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, जो उथले हैं दिल के, जो गहरे हैं दिल के, वो कम बोलते हैं, मगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं। एक युवा कवि ने लिखा, बच्चों से दूर पापा का प्यार हो गया है, सहधर्मिणी का सोना संसार हो गया है, वातावरण का रूखा व्यवहार हो गया है, सब कुछ बिना तुम्हारे निस्सार हो गया है। घर बुनते थे उनके अक्षर, उन्होंने रखा अपने संस्कारों से सम्मान का एक दीपक अपने बुजुर्गों के चरणों में। उन्होंने ईंटों में लगाया अनुराग का गारा,
सृजन हुआ ऐसे घर का जिसमें डॉक्टर उर्मिलेश ने स्थापित किए संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के देवालय। रिश्तों की हिफाजत डॉक्टर उर्मिलेश की थी खासियत। अब ये जिंदगी हमारी ऐसे ही बीत जाए, अब ये जिंदगी हमारी ऐसे ही बीत जाए, ना मैं तुझको याद आऊं ना तू मुझको याद आए, ना मैं तुझको याद आऊं ना तू मुझको याद आए, अब ये जिंदगी हमारी ऐसे ही बीत जाए। किसने फसलें बोई, किसने फसलें ढोई, कितनों को हंसी मिली, कितनी आंखें रोई, दोनों को तोलेगी सोत नदी बोलेगी। भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति की मीठी गंध तथा लोक परंपराओं वाली उर्मिलेश की सोत नदी एक लघु नदी मात्र नहीं, वो हमारे सामाजिक जीवन की अनंत काल से सतत प्रवाहित धारा है, जो आधुनिक काल के भयावह प्रदूषण से प्रदूषित हो रही है, जो आधुनिकता की तपती रेत में प्रायः सूखती जा रही है। गांवों के प्रत्येक स्पंदन को कवि ने गहरी आत्मीयता से सुना है और पूरी हार्दिक संवेदनाओं के साथ उसे चित्रित किया है। अरूप को रूप दिया है, गागर में सागर भरने का स्तुत्य प्रयास किया है। डॉक्टर उर्मिलेश का धुआं चीरते हुए गजल संग्रह मन में व्याप्त कुंठा, निराशा और अवसाद का धुआं चीरने का प्रयास करता है। व्यवस्था की बदहाली को सादगी भरे अंदाज में उद्घाटित किया डॉक्टर उर्मिलेश ने। इस कदर प्लास्टिक हावी हुई अपने घर में, कान बरसों हुए चूड़ी की खनक भूल गए। जब से इस बाग में पश्चिम की हवा बह निकली, तब से पंछी भी यहाँ अपनी चहक भूल गए। उर्मिलेश की गजलों में सड़ी गली परंपराओं, दकियानूसी विचारधारा तथा भ्रष्टाचार के पंख में आकंठ धसे हुए पथ भ्रष्ट नेताओं के प्रति प्रबल आक्रोश है। उन्होंने दरिंदों को झकझोरने का प्रयास सदैव किया। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। अंधेरों ने हमारा जहन तक धुंधला दिया इतना, जरा सी रोशनी के वास्ते बस्ती जला बैठे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पहन बसंती चोले, कल मेरे सपने में रोते आए मुझसे बोले, हमारा व्यर्थ गया बलिदान, हमारा व्यर्थ गया बलिदान। सबको अपनी अपनी चिंता, सबको अपनी अपनी चिंता, किसे देश का ध्यान, हमारा व्यर्थ गया बलिदान, हमारा व्यर्थ गया बलिदान। व्यवस्थित और सलीकेदार पहनावे के लिए मंच पर जाने गए डॉक्टर उर्मिलेश की पैनी नजरों से साहित्य की कोई भी विधा, विषय व ज्वलंत समस्या नहीं बची थी। देश का प्रखर स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के स्वरों के साथ साथ उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से विश्व को संदेश दिया कि हम प्रेम, अहिंसा तथा शांति के पुजारी हैं, पर यदि हमारी अस्मिता पर आँच आए तो हम भोले भंडारी से महाकाल बन जाते हैं। हम विष पाई औघड़दानी माना भोले कहलाते हैं, पर जब त्रिनेत्र खुलता है तो महाकाल बन जाते हैं। वो हमेशा देशभक्तों के बलिदान को स्मरण में रखते भी थे और रखाते भी थे। बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए,
जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। डॉक्टर उर्मिलेश ने देश में व्याप्त विसंगतियों एवं विद्रूपताओं पर तीक्ष्ण प्रहार किए, विखंडित हो रहे पुरातन संस्कारों की टीस अभिव्यक्त की तथा किया राजनीति के घिनौने षड्यंत्र एवं दांवपेचों का पर्दाफाश। संपूर्ण मानव जाति के प्रति अपनी चिंताओं का दर्शन कराया गंधों की जागीर में। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया धर्म जाति का नाम। कितना जालिम हो गया ये मजहबी जुनून, मंदिर मस्जिद में बहा इंसानों का खून। डॉक्टर उर्मिलेश का नाम उन गिने चुने रचनाकारों की फेहरिस्त में शामिल है जिन्होंने हुस्ने गजल के शबाब को जिया है, इत्मीनान के साथ जिया है और पूर्ण शिद्दत के साथ जिया है। सुप्रसिद्ध गीतकार श्री किशन सरोज। डॉक्टर उर्मिलेश शंखदार मेरी दृष्टि में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत कवि थे। वो जितने ही मंच पर प्रसिद्ध थे उसी तरह से वो उनकी पुस्तकें और उनके गीत सारी विधाओं में वो पारंगत थे साहित्य की। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने गज़लें भी लिखी और गीत भी लिखे और गद्य भी इतना सुंदर लिखा है उन्होंने कि जिसे लोग पढ़ते रह जाएं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के पक्षधर डॉक्टर उर्मिलेश ने उच्च स्वर में कहा, उसने मंदिर तोड़ डाला, तूने मस्जिद तोड़ दी, जलजला वो भी गलत था, जलजला ये भी गलत। डॉक्टर उर्मिलेश पर्याय बने बदायूं महोत्सव के। उन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच सेतु बांधने का कार्य किया। बदायूं के नामवर शायर डॉक्टर मसर्रत उल्लाह खां। डॉक्टर उर्मिलेश ने बहुत ही कम उम्र में अपनी शायरी, अपनी कविता के अशार से, अपने गीतों से वो रंग पैदा कर दिया था कि हर मुशायरे को वो लूट लिया करते थे। उन्होंने शकील बदायूनी पर मुझे सबसे पहले सम्मान बदाई कलम में दिलाया, क्योंकि उन्हें शकील से मोहब्बत थी, तहकीक करने वाले से मोहब्बत थी। उनके अंदर हिंदी, उर्दू, मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई सबके कल्चर से मोहब्बत थी। इसीलिए उनकी किताबें, उनके गीत, उनका अंदाज सब इतना लाजवाब है कि हर एक इंसान उसे पसंद करता है। आईने आह भरते हैं। डॉक्टर उर्मिलेश की श्रृंगार रस प्रधान सतसई है। डॉक्टर उर्मिलेश का सौंदर्य चित्रण विलक्षण है। वो मन को घिसकर शालिग्राम की शिला बना देता है। वो शालिग्राम जो तुलसी दल की गंध से रचा बसा है। पलकें उठती हैं और गिरती हैं, पलकें उठती हैं और गिरती हैं, सृष्टि का आदि अंत हो जैसे। ये नयन भौहें और तिरछी नजर, ओ माँ करती हलंत हो जैसे। बिहारी की नायिका के नयन इतने सजीले, अनियारे और बंकिम हैं कि चतुर सुजान को बेधते चले जाते हैं। उर्मिलेश की नायिका के नेत्र भी उतने ही सरस, बांके और नशीले हैं। स्याह प्याले में श्वेत जल लेकर, स्याह प्याले में श्वेत जल लेकर, लाल मदिरा उछारती आँखें, शोख चंचल हसीन परियों सी, शोक चंचल हसीन परियों सी, पंख अपने पसारती आँखें। ओज की गंगा प्रवाहित करने वाले डॉक्टर उर्मिलेश ने श्रृंगार में डूबे कवियों का आवाहन भी किया। सिर्फ कुंठाओं की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, काम क्रीड़ाओं की आसक्ति नहीं है कविता। कविता हर देश की तस्वीर हुआ करती है, निहत्थे लोगों की शमशीर हुआ करती है। बाढ़ में डूबी नदी गीत संग्रह में ऐतिहासिक और पौराणिक मिथकीय बिंबों का प्रयोग डॉक्टर उर्मिलेश ने किया, तो अपने गीत संग्रह जागरण की देहरी पर के माध्यम से विसंगतियों पर तीक्ष्ण प्रहार भी किया। किस कदर बेहाल है ये रोशनी की जिंदगी, सिर्फ खिड़की पर उजाला
और घर में गंदगी। मुट्ठियों में कैद है अब भी प्रलोभन रात के, दीपकों तुम झुक न जाना। बिंब कुछ उभरते हैं। डॉक्टर उर्मिलेश के श्रृंगार परक गीतों का बिंब प्रधान संग्रह है। उनके सरस गीत श्लील अश्लील की सीमाओं से परे संवेदना प्रधान है। सांझ उतरी फिर मुंडेरों पर छतों की, यूं लगा ज्यों बाल बिखराए तुम्हारी, मोर पंखी एक छाया उतर आई, मन हुआ खयाम की मीठी रुबाई, याद फिर लाई तुम्हारी पास मेरे, आसमानों के कई तारे पिरोकर। धूप निकलेगी कविवर्य डॉक्टर उर्मिलेश का गजल संग्रह है, जिसकी नायाब 71 गजलें आम आदमी की पीड़ा, मजबूरी, विवशता, शोषण एवं उत्पीड़न की दास्तान सुनाती हैं, तो कहीं वो समाज, धर्म, संस्कृति और राजनीति में फैली कुरूपताओं पर जमकर प्रहार करती हैं। वरदानों की पांडुलिपि यशस्वी गीतकार डॉक्टर उर्मिलेश का बहुचर्चित दोहा संग्रह है। माँ तेरा आंचल बना कल्प वृक्ष की छाँव, सब तीर्थों के पुण्य से पावन तेरे पाँव। जब से निर्धन बाप की बेटी हुई जवान, तीर बनी सब दृष्टियां, भौएं बनी कमान। नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार एक प्रेरणा है। श्री कुलदीप अंगार। कविता की वाचिक परंपरा महान का ही करे इस लोक में प्रचार गए उर्मिलेश। कविता की वाचिक परंपरा महान का ही करे इस लोक में प्रचार गए उर्मिलेश। राष्ट्र अर्चना के स्वर स्वरों में भरा था ओज, ओज तत्व दिल में उतार गए उर्मिलेश। देवता मलिन उदासीन हुए जा रहे थे, उन्हें जगाने का ले विचार गए उर्मिलेश। और उनमें भी शौर्य उमगाने, बाहु फड़काने, सचमुच स्वर्ग को सिधार गए उर्मिलेश। ये डॉक्टर उर्मिलेश की यश कीर्ति का प्रताप ही था कि उन्होंने बदायूं की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया। तन्मयता, लगन और परिश्रम से उस पौधे को सिंचित किया। पिता डॉक्टर उर्मिलेश के अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश मनोयोग से कर रहे हैं उनके सुपुत्र अक्षत आशीष। जब पापा गए थे, वो अंतिम जो उनकी घड़ी थी और अंतिम वाक्य उन्होंने मुझसे ही बोला था, क्योंकि उन दिनों मेरा भी स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा चिंता मत करो और पूर्ण स्वावलंबी बनो, आगे बढ़ोगे। वो वाक्य कहीं ना कहीं मुझे आज भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका ना रहना, वो कमी तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, मगर जो स्वप्न या जो सोच लेकर वे चले थे, वो आज भी हम लोगों में जिंदा है। डॉक्टर उर्मिलेश जन चेतना समिति उनके नाम से हम लोगों ने स्थापित की है। परिजनों ने और उनके शुभचिंतकों, मित्रों के साथ मिलकर बहुत से साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक कार्यक्रम जो समाज की सेवा के लिए किए जा सकते हैं, जो उन्होंने स्वयं संपूर्ण जीवन के दौरान अपने जिया और किया, उसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग को लगता है कि ऐसे कर्मों के माध्यम से ही उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। उनके नाम से पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है बदायूं रेलवे स्टेशन की तरफ से, और उसमें हम लोगों ने भी सहयोग किया है। उन्होंने अपने लिए कभी इतना नहीं सोचा, ना ही कोई पाने की एक लालसा कभी रखी। जो उन्हें मिला वो उनके कर्मों के द्वारा स्वयं मिलता गया। हाँ, समाज के लिए सदैव उन्होंने ये कोशिश जारी रखी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो समाज के जो लोग हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनको मंच प्रदान किया। बदायूं महोत्सव उसी का एक सशक्त उदाहरण है। एक गीत है उनका, पाकर क्या होगा कुछ खोकर जियो, नफरतों के दाग दिल से धोकर जियो, हंस के जियो ना प्यारे रोकर जियो, जीना है तो फिर किसी के होकर जियो, यही उर्मिलेश शंखधार का धर्म, सबसे बड़ा है यारों प्यार का धर्म। अफसोस, गीतों में अंगार बिखेरने वाला चंदवरदाई आज हमारे बीच नहीं है। राष्ट्र की धमनियों में नई ऊर्जा का संचार करने वाला राष्ट्रीय गीतकार हमें बीच मझधार में छोड़कर व्योम में विलीन हो गया। कविता का श्रृंगार छिन गया। बदायूं महोत्सव अपने संस्थापक के अभाव में निष्प्रभ हो गया। सृजन से उठने वाले ठहाके सन्नाटे में विलीन हो गए। गीत गंधर्व, भारत श्री, साहित्य सारस्वत, युगचारण, कवि भूषण, राष्ट्र कवि तथा यश भारती अलंकरण आज भी उस प्रिंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ये लगता है कि चेहरे पर वही मधुर मुस्कान, व्योम में झूलते दोनों हाथ, वाणी में गूंजती राष्ट्र लहरी, जैसे उर्मिलेश गा रहे हैं। उलझनों के दौर आखिर कब नहीं होंगे, उलझनों के दौर आखिर कब नहीं होंगे, याद तो होगी हमारी, याद तो होगी हमारी, हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए।